नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नील रोग या साइनोसिस के बारे में। दोस्तों, त्वचा या फिर श्लेष्मा झिल्ली के रंगों के नीले पड़ जाने की स्थिति को साइनोसिस या फिर नील रोग के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से होठ, मुंह, हथेलियां, नाखूनों और पैरों के तलुओं के आसपास इस नीले रंग को देखा जा सकता है और इस समस्या का मुख्य कारण खून में ऑक्सीजन की कमी है। सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन पहुंचता है और रक्त में हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं। सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन नामक ब्लड प्रोटीन विभिन्न अंगों की धमनियों तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। प्रत्येक ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन चमकदार लाल रंग का होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी के कारण इसका रंग बदलकर गहरा नीला या फिर बैंगनी हो जाता है। रक्त में ऑक्सीजन रहित हीमोग्लोबिन की मात्रा का बढ़कर 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर हो जाना साइनोसिस की समस्या उत्पन्न कर सकता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 13.5 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर, जबकि महिलाओं में 11.5 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। और यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा में 80 से 87% के बीच गिरावट आ जाए तो यह सेंट्रल साइनोसिस का कारण हो सकता है, जो कि साइनोसिस का ही एक प्रकार होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके प्रकार, लक्षण, कारण और इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, साइनोसिस के प्रकारों की बात करें तो साइनोसिस मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है सेंट्रल साइनोसिस। तो जीभ और होठों पर देखे जाने वाले नीले रंग को सेंट्रल साइनोसिस के नाम से जाना जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का स्तर घट जाने के कारण सेंट्रल साइनोसिस की समस्या देखने को मिलती है और यह हार्ट और श्वसन संबंधी विकारों का मुख्य कारण भी बन सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिन लोगों को सेंट्रल साइनोसिस की शिकायत होती है उनमें पेरिफेरल साइनोसिस की भी समस्या देखने को मिलती है। कई प्रकार के दवाओं और अन्य कारणों के चलते भी सेंट्रल साइनोसिस की समस्या हो सकती है। दूसरा इसका प्रकार है दोस्तों पेरिफेरल साइनोसिस। हाथों और पैरों की उंगलियों तथा नाखूनों के नीचे के हिस्से का नीला या बैंगनी रंग पेरिफेरल साइनोसिस का सूचक हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में यह समस्या अधिक होती है। तीसरा इसका प्रकार है डिफरेंशियल साइनोसिस। तो शरीर के कुछ हिस्सों का नीले रंग का हो जाना जबकि बाकी का सामान्य रहना डिफरेंशियल साइनोसिस का संकेत हो सकता है और यह निचले अंगों में या फिर केवल ऊपरी अंगों में हो सकता है। चौथा इसका प्रकार है नवजात शिशुओं में साइनोसिस होना। तो नवजात शिशुओं में मुंह के आसपास का रंग नीला दिखाई पड़ सकता है और कुछ शिशुओं में पैर, सिर या फिर धड़ का रंग भी नीला हो सकता है और इससे ये पता चलता है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जन्म के कुछ मिनटों बाद ही इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि साइनोसिस के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, हार्ट या श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाली तमाम बीमारियों की तरह साइनोसिस के भी लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत को कम करने के लिए आगे की ओर झुकना, तेजी से सांस लेना यानी कि टैकिप्निया, सांस लेने के लिए पसलियों की मांसपेशियों का प्रयोग करने की आवश्यकता। और शरीर प्रणालियों से संबंधित साइनोसिस के लक्षणों की बात करें तो उनमें कुछ क्षणों के लिए चेतना हानि होना या फिर भ्रम विकार जैसी स्थिति होना, नाखूनों के नीचे की त्वचा का बढ़ जाना, बच्चों में नींद की समस्या या संवेदनशीलता वगैरह, बुखार या फिर बार बार सिर दर्द होना, तो ये कुछ लक्षण नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, बात करें कि साइनोसिस का कारण क्या है, मतलब कि साइनोसिस क्यों होता है। दोस्तों, साइनोसिस यानी कि शरीर के अंगों का रंग नीला पड़ जाने का मुख्य कारण शरीर के ऊतकों को यानी कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा युक्त रक्त का न मिल पाना होता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। शरीर के सभी अंगों तक रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन पहुंचता है और इसे ऐसा समझा जा सकता है कि फेफड़ों को सांस के माध्यम से ऑक्सीजन मिलता है। इसके बाद खून इस ऑक्सीजन को हार्ट तक पहुंचाता है और यहाँ से हार्ट इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करके धमनियों के माध्यम से शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है और शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचने के बाद रक्त जो है वो नसों के माध्यम से वापस फेफड़ों तक आ जाता है और यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अब शरीर में कई ऐसी सारी बीमारियां हैं या स्थितियां ऐसी हो सकती है जो कि ऊतकों तक रक्त पहुंचने या फिर नसों के माध्यम से हार्ट तक में वापस आने से रोक सकती है और इसके परिणाम स्वरूप जब आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिल पाता है तो त्वचा का रंग नीला पड़ सकता है। दोस्तों, सेंट्रल साइनोसिस के कारण की बात करें तो सेंट्रल साइनोसिस रक्त के संचार संबंधी समस्याओं के कारण होता है और इसके कारण फेफड़ों में खराब स्तर का ब्लड ऑक्सीजन पहुंचने लगता है।
धमनियों में ऑक्सीजन का सैचुरेशन 85 से 75% नीचे चले जाने के कारण सेंट्रल साइनोसिस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और पेरिफेरल साइनोसिस का कारण अगर हम देखें तो रक्त संचरण में किसी प्रकार के बाधा पहुंचने के कारण ये हो सकती है और इस स्थिति में ऑक्सीजन युक्त खून उंगलियों तक नहीं पहुंच पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि साइनोसिस का निदान कैसे होता है। दोस्तों साइनोसिस के अंतर्निहित कारणों के निदान के लिए मेडिकल हिस्ट्री, शारीरिक परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट के साथ कई अन्य उपायों को प्रयोग में लाया जाता है। बीमारी के निदान के लिए डॉक्टर सबसे पहले मेडिकल चेक करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी दवाई के प्रभाव के कारण ऐसी स्थिति तो नहीं हो रही। मेडिकल हिस्ट्री के अलावा डॉक्टर कई प्रकार के शारीरिक परीक्षण जैसे कि सांस और दिल की आवाज़ को सुनना, ब्लड प्रेशर और पल्स रेट की जांच कर सकते हैं और यदि पल्स रेट में कोई कमी या लो ब्लड प्रेशर की समस्या सामने आती है तो शॉक लगने का डर रहता है और ऐसे में रोगी को त्वरित रूप से फ्लूइड और दवाइयों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा साइनोसिस के निदान के लिए कुछ और भी टेस्ट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पल्स ऑक्सीमेट्री का द्वारा धमनियों में आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट और ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच की जाती है और इन परीक्षणों के माध्यम से धमनियों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। डॉक्टर ब्लड काउंट की जांच करने को कह सकते हैं और इसके माध्यम से लाल रक्त कोशिका की गणना एनीमिया के लिए, हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी एनीमिया के लिए या फिर हाई आरबीसी काउंट यानी कि पॉलीसिथेमिया जैसी स्थितियों का पता लगाया जाता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का बढ़ना इन्फेक्शन की ओर संकेत करता है। साथ ही साथ छाती का एक्सरे और हार्ट की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी टेस्ट, जन्मजात हार्ट संबंधी दोषों और हार्ट गति में असामान्यताओं की जांच करने के लिए कई विशेष जांच कराने की भी आवश्यकता पड़ सकती है जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी, ट्रांस इसोफिजियल इकोकार्डियोग्राम यानी कि TEE और साथ ही साथ कार्डियक डॉपलर विद इको आर अल्ट्रासाउंड और कार्डियक या फिर चेस्ट सिटी स्कैन और MRI स्कैन। दोस्तों हम जानेंगे कि साइनोसिस का इलाज कैसे होता है। दोस्तों यदि आपके हाथ या पैर नीले हो रहे हैं तो इस स्थिति में विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होती है। शरीर के प्रभावित हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह को दोबारा शुरू कराने का प्रयास किया जाता है। समय पर उचित उपचार प्राप्त करने से परिणाम में सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है और यह महत्वपूर्ण है कि साइनोसिस के इलाज में कोई भी दवा हमेशा चिकित्सक के सलाह पर ही लेनी चाहिए। कई प्रकार की ऐसी दवाएं हैं जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करती है जैसे कि एंटी डिप्रेशन वाली दवाएं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाएं। इसके अलावा डॉक्टर आपको उन दवाओं के लिए रोक सकते हैं जिनके कारण रक्त वाहिकाओं में संकुचन की स्थिति होती है या हो सकती है जैसे कि बीटा ब्लॉकर हो गया, माइग्रेन की दवाएं हो गई, गर्भ निरोधक गोलियां हो गई या फिर ठंड और एलर्जी की दवाइयाँ। और हार्ट रोगों से जुड़ी गंभीर समस्याओं में रोगी को आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता होती है और इसके अलावा रोगी को कैफीन और निकोटीन से परहेज की सलाह दी जाती है और इनके सेवन से भी रक्त वाहिकाओं में संकुचन का खतरा रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।